बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम पढ़ेंगे सर्जिकल एनाटॉमी ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इन दिस वीडियो we'll do just the surgical anatomy. Okay, proper anatomy we have discussed in my anatomy lectures. ठीक है ना। तो सर्जिकल एनाटॉमी देखें, इसमें जो सबसे पहले याद रखें कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, दिस इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज़ अ होलो ट्यूब। आपने सबसे पहले ये माइंड में रखना है। और ये लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द जीआईटी है। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ जीआईटी। एक्सटेंशन अगर हम इसकी देखें तो पाइलोरिक ओरिफिस ऑफ द स्टमक। देखें स्टमक का जो पाइलोरिक ओरिफिस होता है, यहाँ पे पाइलोरिक ओरिफिस होता है, यहाँ पे कार्डियक ओरिफिस होता है स्टमक का। ठीक है, तो इस पाइलोरिक ओरिफिस से लेके नीचे इलियोसिकल फोल्ड तक ये रेंज करती है। कहाँ से कहाँ तक? पाइलोरिक ओरिफिस ऑफ द स्टमक से लेके इलियोसिकल फोल्ड तक स्मॉल इंटेस्टाइन रेंज करती है। लेंथ इसकी ओवरऑल 6 to 7 मीटर्स है। और डायमीटर जो है फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड, इसका जो डायमीटर होता है, डायमीटर वो नैरो होता है। याद रखें, इसका क्या मतलब है कि जो शुरू में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगी वो चौड़ी होगी। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता एंड तक इलियोसिकल वॉल तक ये नैरो होती जाती है। ठीक है, अच्छा, कंपोनेंट्स क्या हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन के? इसमें ड्यूडेनम है, ठीक है, ड्यूडेनम है और जेजुनम है और इलियम है। सबसे पहले ऊपर से नीचे शुरू करें तो ड्यूडेनम आती है, ड्यूडेनम के बाद जेजुनम आती है, फिर इलियम आती है। तो सबसे पहले हम करते हैं ड्यूडेनम। ठीक है, ड्यूडेनम जो है, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। SI मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है और ये सी शेप स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, देखें ड्यूडेनम ऐसी होती है, इस तरह की ड्यूडेनम होती है। ठीक है, ये सी शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे फिर जो पेंक्रियाज आके यहाँ पे इसका हेड ऑफ द पेंक्रियाज, ऐसे समझो जैसे पेंक्रियाज ने पंच मार के इसको सी करा दिया, तो ये सी शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, लेंथ ड्यूडेनम की 20 to 25 सेंटीमीटर होती है। याद रखें, दिस इज़ सेंटीमीटर। यहाँ देखें, मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि जो ओवरऑल लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है 6 से 7 मीटर्स है ये। ठीक है ना, तो इसको फिर आपने 20 to 25 मीटर नहीं कहना, ये 20 to 25 सेंटीमीटर है। ड्यूडेनम सिर्फ और सिर्फ 20 to 25 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है ना, लेवल कौन सा है? इट लाइज अबव द लेवल ऑफ अम्लाइकस। ठीक है ना, देखें अगर आप सेंट्रल लाइन पे आ जाएं बॉडी की तो T10 के लेवल पे अम्लाइकस होता है। ठीक है ना, तो ये जो होती है ड्यूडेनम, इसका जो फर्स्ट पार्ट जो ड्यूडेनम होती है ये ऊपर की तरफ होती है। ठीक है, लेवल ऑफ अम्लाइकस से ऊपर होती है। ठीक है ना, अच्छा, लेवल ऑफ लुमेन देखें, वाइडेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन जब जो ऊपर से आती है वो वाइड होती है, जो नीचे आके नैरो होती है। तो पहला पार्ट डेफिनेटली ड्यूडेनम है, तो ड्यूडेनम मोस्ट वाइडेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होगा। ठीक है, याद रखें जो रेट्रोपेरिटोनियल जो स्ट्रक्चर्स में आती है ड्यूडेनम। ठीक है, रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स में आती है। और एक्सेप्ट जो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है ना, एक्सेप्ट D1, जिसको फर्स्ट पार्ट को D1 बोलते हैं, उसके अलावा D2, D3 और D4 जो होते हैं ना, वो रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स होते हैं, रेट्रोपेरिटोनियली लोकेटेड होते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, अच्छा, अब जो फर्स्ट पार्ट है वो फिर जो है वो क्या करता है, वो उसमें वो फिर कनेक्ट करता है लीवर को। ठीक है ना, जो D1 है, D1 लीवर से कनेक्टेड होता है। D1 फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम लीवर से कनेक्टेड होता है बाय हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट। याद रखें, ये एक लिगामेंट है और ये जो लिगामेंट है हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट, देखें यहाँ पे मैं आपको हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट के बारे में बताता हूँ
कि ये जो है ये एक लेसर ओमेंडम का पार्ट है। हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट देखें, यहाँ पे लीवर होता है ना ऐसे, ठीक है, यहाँ पे ड्यूडेनम जा रही है, ठीक है ना। तो इसका जो ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट होगा, ये वाला पार्ट, ये लीवर से कनेक्टेड होता है बाय हेपेटो, ये जो है बीच में ये हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट है, ठीक है ना। ये हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट लेसर ओमेंटम का पार्ट होता है, ठीक है, लेसर ओमेंटम का ये पार्ट होता है। इसके अलावा याद रखें कि जो हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट के बारे में याद रखें कि मैंने पहले भी बताया लीवर को ड्यूडेनम के साथ कनेक्ट कर, जैसा कि इसका नाम हेपेटोड्यूडेनल, हेपेटो लीवर, ड्यूडेनो ड्यूडेनम, तो ड्यूडेनम का भी कौन सा पार्ट, फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, ठीक है। अच्छा, अब स्ट्रक्चर्स देखें, इसमें क्या क्या, कोई भी लिगामेंट होता है ना उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स रन कर रही होती हैं, ठीक है ना। तो इसमें पोर्टल ट्रायड रन कर रहा होता है हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट में। पोर्टल ट्रायड में क्या क्या होता है, हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर होती है, कॉमन बाइल डक्ट होती है और पोर्टल वेन होती है, ठीक है ना। अच्छा, एक्स्ट्रा नोट्स हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जो प्रिंजल्स मैन्योर करते हैं ना हम, प्रिंजल्स मैन्योर, ठीक है ना, प्रिंजल्स मैन्योर में हम क्या करते हैं, थंब रखते हैं और इंडेक्स फिंगर रखते हैं, इंडेक्स फिंगर और थंब को बीच में दोनों को दबाते हैं टू कंट्रोल द ब्लीडिंग ड्यूरिंग ऑपरेशंस। वो जो फिंगर और थंब के बीच में जो चीज़ आनी चाहिए ना वो हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट है, ताकि उसके अंदर ये जो आर्टरीज हैं, पोर्टल वेन है, हेपेटिक आर्टरी, ये दब जाए और ब्लीडिंग रुक जाए, ठीक है। तो ये नॉर्मली हम फिंगर कहाँ रखते हैं, ओमेंटल फोरामेन में, जिसको हम क्या कहते हैं, एपिप्लोइक फोरामेन भी कहते हैं। इस जगह को क्या कहते हैं हम, एपिप्लोइक फोरामेन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रिंजल्स मैन्योर, इसका जो मेन जो टारगेट होता है ना हमारा, वो यही होता है, ठीक है। ओमेंटल फोरामेन के पास जाके हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट को हम कंप्रेस करते हैं बिटवीन थंब एंड इंडेक्स फिंगर, ताकि इन आर्टरीज को, हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर और पोर्टल वेन को हम दबा के ब्लीडिंग रोक सकें, ठीक है। अच्छा, जो हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट है ये बॉर्डर करता है एपिप्लोइक फोरामेन को, जिसको हम ओमेंटल फोरामेन भी बोलते हैं। देखिए, अगर ओमेंटल फोरामेन ऐसा है, ठीक है ना, तो इस जगह में ये हमारा लिगामेंट बॉर्डर करता है, इसी को पकड़ के हमने प्रिंजल मैन्योर करना होता है, ठीक है। और एपिप्लोइक फोरामेन के बारे में मैंने क्या बताया था कि ये ग्रेटर सेक और लेसर सेक के बीच में नेक है, ठीक है। देखिए ऐसे होता है ये अगर लेसर सेक कहा जाए, इसको ग्रेटर सेक कहा जाए, तो इसको, इस एरिया को एपिप्लोइक फोरामेन या फिर ओमेंटल फोरामेन बोलते हैं, ठीक है ना, ओमेंटल फोरामेन बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह एक और बात याद रखें जो मैंने पहले भी बताई, HDL इज अ पार्ट ऑफ लेसर ओमेंटम, याद रखें, ठीक है ना। तो ये तो था हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट के बारे में, ठीक है ना। तो हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट जो है ये आपने याद रखना है कि ये क्या होता है, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द लीवर को, ड्यूडेनम को लीवर के साथ ज्वाइन करता है, ये कनेक्ट करता है, ठीक है। और इसके बीच में फिर वेसल्स भी रन कर रही होती हैं। अच्छा, रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स देखें कौन कौन से होते हैं। रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर देखें, फॉर एग्जांपल किसी भी जो ऑर्गन को बॉडी में, किसी भी ऑर्गन को हम रेट्रोपेरिटोनियल क्यों कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि जो ये स्ट्रक्चर जो होती है, अगर कोई भी पोस्टीरियर टू द पेरिटोनियम, नाम से ही जाहिर है, इसको नाम को ब्रेकअप करें, देखें ये रेट्रो पेरिटोनियल, पेरिटोनियम के देखें हमारी बॉडी में ऐसे पेरिटोनियम होती है, इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो तो हैं, उनको हम इंट्रा पेरिटोनियल कहते हैं, जो पीछे होती है ना उनको हम रेट्रो पेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स कहते हैं। तो यही है कि एक्सेप्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, ऑल द थ्री पार्ट्स आर रेट्रोपेरिटोनियल, ठीक है ना। तो पेरिटोनियल कैविटी के पीछे ये पड़े होते हैं, ठीक है ना। याद रखें, अगर किसी भी रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर को इंजरी होती है ना, इंजरी होती है तो ब्लड कहाँ एक्यूमुलेट करेगा, इन द रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस में जाके ब्लड एक्यूमुलेट करेगा, ठीक है ना। या फिर अगर कोई परफोरेशन है तो गैस वहाँ जाके एक्यूमुलेट हो जाएगी रेट्रोपेरिटोनियल जो है एरिया में, ठीक है। तो इसको हम डिलीट करते हैं फॉर सम टाइम।
ठीक है ना। तो देखें अब रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स में कौन कौन से आते हैं, याद रखें। रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स में आपने याद रखना है कि सेड पकर्स का निमोनिक, सेड SAD सेड, PUCKER सेड पकड़ निमोनिक है। S से सुप्रारेनल ग्लैंड SRG, A से एओर्टा एंड IVC, D से ड्यूडेनम है, ठीक है ना। तो ड्यूडेनम का भी जो D2, D3 और D4 पार्ट, ठीक है, ड्यूडेनम के 4 पार्ट्स होते हैं, याद रखें 4 पार्ट्स होते हैं। और इसमें पहला पार्ट जो है वो रेट्रोपेरिटोनियल नहीं है, बाकी सारे के सारे 2, 3 और 4 जो हैं वो रेट्रोपेरिटोनियल है। फर्स्ट इज नॉट रेट्रोपेरिटोनियल, MCQ है, आपने याद रखना है। P से फिर पेंक्रियास एक्सेप्ट टेल, पेंक्रियास का टेल फॉरवर्ड की तरफ आता है, वो इंट्रापेरिटोनियल है। इसी तरह यूरेटर्स, कोलोन, किडनी, अच्छा इसोफेगस, ठीक है ना। इसोफेगस जो है ये भी ड्यूडेनम की तरह पूरी की पूरी रेट्रोपेरिटोनियल नहीं होती, ओनली थोरेसिक पोर्शन ऑफ द इसोफेगस। देखें इसोफेगस के एक सर्वाइकल पोर्शन होता है, एब्डोमिनल पोर्शन होता है, थोरेसिक पोर्शन होता है, ठीक है ना। सिर्फ थोरेसिक पोर्शन जो है इसका क्या होता है, रेट्रोपेरिटोनियल होता है, ठीक है ना। इसी तरह रेक्टम की बात की जाए, रेक्टम जो है लोअर 2/3 ऑफ द रेक्टम रेट्रोपेरिटोनियल होता है, बाकी जो रेक्टम है वो रेट्रोपेरिटोनियल नहीं होती, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, अब मैंने कहा कि ड्यूडेनम जो है, ड्यूडेनम पढ़ते हैं, ठीक है। ड्यूडेनम जो है इसके 4 पार्ट्स हैं, हमने कहा, ठीक है। इसका D1, D2, D3, D4, D1 इज़ नॉट रेट्रोपेरिटोनियल और बाकी सारे रेट्रोपेरिटोनियल हैं। तो हम फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम पढ़ते हैं पहले, फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, जिसको हम क्या कहते हैं, D1 भी कहते हैं या फिर इसको सुपीरियर पार्ट भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट पार्ट है इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से ये स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द पाइलोरिक ओरिफिस ऑफ द स्टमक टू द नेक ऑफ द गैल ब्लैडर पे जाके ये ख़त्म होता है। देखें यहाँ से पाइलोरिक ओरिफिस स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से D1 स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से D1 स्टार्ट होके ये नेक ऑफ द गैल ब्लैडर पे जाके ये ख़त्म होता है, ठीक है। अच्छा, इट इज़ लोकेटेड जस्ट टू द राइट ऑफ द L1 वर्टिब्रा। अगर यहाँ पे L1 वर्टिब्रा है तो ये बिल्कुल इसके राइट साइड पे होता है, ठीक है ना। अगर इसको L1 वर्टिब्रा को थोड़ा सा ऊपर कर लें इस जगह में, ठीक है ना, तो ये इसके राइट साइड पे होता है। इट पासिस एंटीरियर टू, इसके पीछे क्या क्या होती हैं, D1 के पीछे, यानी कि ये आगे से जाता है, किस किस के आगे जाता है, बाइल डक्ट के आगे से, पोर्टल वेन के आगे से, इंफीरियर वेना केवा और गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। देखें एक इसमें आर्टरी है, एक बड़ी वेन है, एक छोटी वेन है और एक डक्ट है जिसको बाइल डक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो इन सब के आगे से गुजरता है, यानी कि ये सारी चीज़ें फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम के पीछे होती हैं, याद रखें, ठीक है। ठीक है ना। अब जो सेकंड पार्ट होता है, सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, इसको हम D2 भी बोलते हैं और डिसेंडिंग पार्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। D1 को हमने क्या कहा था, हमने कहा था सुपीरियर पार्ट, तो सेकंड पार्ट को हम डिसेंडिंग पार्ट बोलते हैं, ठीक है ना। इट जस्ट लाइज ऑन द राइट ऑफ द मिड लाइन, ठीक है। अगर हम मिड लाइन कंसिडर करें इस एरिया को, ठीक है ना, ये देखें यहाँ मिड लाइन है हमारा, ठीक है, यहाँ मिड लाइन है, यहाँ T10 बेली बटन, ठीक है। तो इसके बिल्कुल ही राइट साइड पे देखें ये आपको D2 मिल रहा है, ठीक है ना, डिसेंडिंग पार्ट, ये डिसेंड हो रहा है। देखें यहाँ से इस तरफ करें तो ये फर्स्ट पार्ट होगा इसका, ठीक है, ड्यूडेनम का। तो हमने C शेप बनाना है पूरे का पूरा, ठीक है। अब एक्सटेंड की बात करें तो जो नेक ऑफ द गैल ब्लैडर है, यहाँ पे D1 ख़त्म हो रहा था ना, तो D2 वहीं से शुरू होगा, डेफिनेटली हॉलो ट्यूब है, वहीं से शुरू होगा टिल कहाँ, L3 के लुम्बर वर्टिब्रा के बॉडी तक। ये देखें यहाँ पे आके ये D2 ख़त्म हो रहा है और जो है ये क्या करता है, एंटीरियर सरफेस में इट इज़ क्रॉस बाय ट्रांसवर्स कोलोन, यानी कि जो ट्रांसवर्स कोलोन है ना, ट्रांसवर्स कोलोन वो ऐसे आती है, ऐसे आके ऐसे क्रॉस करती है,
ठीक है, ये ट्रांसवर्स कोलोन इसको क्रॉस करती है, ये कहता है, ठीक है। पोस्टीरियर टू इट इज़ राइट किडनी, किडनी का जो है ना, राइट किडनी जो है वो इसके पोस्टीरियरली मौजूद होती है, इस एरिया के पोस्टीरियरली ये किडनी है, ठीक है। D2 के पीछे किडनी होती है, ठीक है ना। इसी तरह मीडियल टू इट इज़ हेड ऑफ द पेंक्रियास, मैंने पहले भी बताया था। फिर इस जगह में क्या होगा, पेंक्रियास आता है। पेंक्रियास कैसे आएगा, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे पेंक्रियास आएगा ऐसे करके, ये देखें, ये पेंक्रियास। तो ये कहता है मीडियल टू इट इज़ हेड ऑफ द पेंक्रियास, तो ये जो है, ये जो एरिया है, ये इसको हम हेड ऑफ द पेंक्रियास बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब इसी जगह पे मीडियल टू, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मीडियल टू द D2 इज़, यहाँ पे मैंने कहा था मीडियल टू द D2 इज़ हेड ऑफ द पेंक्रियास ना। तो इसी जगह में अगर आप देखेंगे तो मेजर ड्यूडेनल पेपिले होते हैं और माइनर ड्यूडेनल पेपिले होते हैं, दो किस्म की ट्यूब्स टाइप स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है ना। एक मेजर ड्यूडेनल पेपिले कहते हैं हम इनको, और दूसरे को माइनर ड्यूडेनल पेपिले, ठीक है। मेजर ड्यूडेनल पेपिली जो होती हैं ये कॉमन बाइल डक्ट और पेंक्रियाटिक डक्ट की सिक्रीशंस को लाके ड्यूडेनम में डालती हैं। जो माइनर ड्यूडेनल पेपिली होती हैं ना, ये एक्सेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट की सिक्रीशंस को लाके ड्यूडेनम में डालती हैं, और यही वो पॉइंट होता है, देखें, जस्ट बिलो द मेजर ड्यूडेनल पेपिले आपका जंक्शन होता है। कौन सा जंक्शन होता है, फोरगट और मिडगट का, ठीक है ना, फोरगट और मिडगट का जंक्शन होता है। देखें, जो इंटेस्टाइन्स है ना, इनको हम एक तो एनाटॉमिकल हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है ना। एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन जिसमें हम हमने इनको स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है ना, ये डिवाइड किया। फिर स्मॉल को हमने ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर कोलोन, सीकम, ठीक है। लेकिन एक इंटेस्टाइन की क्लासिफिकेशन होते हैं एम्ब्रियोलॉजिक, इसमें फिर हम इसको फोरगट, मिडगट और हाइंडगट में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, हाइंडगट में डिवाइड करते हैं। और यही फोरगट जो है वो आके कहाँ ख़त्म होती है, जस्ट बिलो द मेजर ड्यूडेनल पेपिला, ठीक है ना, जस्ट बिलो द मेजर ड्यूडेनल पेपिला। वहाँ के बाद से फिर मिडगट स्टार्ट होती है, ठीक है ना, मिडगट स्टार्ट। देखें, एम्ब्रियोलॉजिक क्लासिफिकेशन में ये ड्यूडेनम शोडेनम का कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। एम्ब्रियोनिक क्लासिफिकेशन में देखें, फोरगट के अंदर भी ड्यूडेनम फोरगट के अंदर भी आती है और मिडगट के अंदर भी आती है, ठीक है ना। तो इस जंक्शन के बाद फॉर एग्जांपल ये देखें, D2 है ये, और यहाँ से ऊपर D2 है, यहाँ आके मेजर ड्यूडेनल पेपिला इंटर होता है, मेजर ड्यूडेनल पेपिला, ठीक है। इसके जस्ट बिलो यहाँ से फिर हाइंडगट स्टार्ट होती है। ये जो एरिया है ये जंक्शन है बिटवीन हाइंडगट एंड मिडगट के बीच में, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। तो देखें कि जो फोरगट होती है ना, देखिए फोरगट कहाँ से स्टार्ट होती है, फोरगट स्टार्ट होती है फेरिंग्स से लेके प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम तक। प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम कौन सा हिस्सा, D2 का वो वाला हिस्सा जहाँ पे मेजर ड्यूडेनल पेपिली आता है, उससे थोड़ा सा नीचे तक फोरगट। फिर यहाँ से आगे फिर हाइंडगट स्टार्ट होती है। हाइंडगट कहाँ से कहाँ तक होती है, सॉरी मिडगट होती है। मिडगट फिर कहाँ से कहाँ तक होती है, प्रॉक्सिमल, यहाँ से लेके प्रॉक्सिमल D2 से लेके प्रॉक्सिमल 2/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन तक, ठीक है। इसी तरह फिर यहाँ से आगे प्रॉक्सिमल 2/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन से आगे कौन स्टार्ट होती है, हाइंडगट स्टार्ट होती है, ठीक है। और ये कहाँ तक जाती है, अपर पोर्शन ऑफ रेक्टम तक, ठीक है ना। तो ये भी आपने ज़हन में रखना है कि जो इंटेस्टाइन की दो क्लासिफिकेशंस हैं, ठीक है ना, कौन कौन सी हैं, एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, जिसमें हमने स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, इस तरह डिवाइड किया हुआ है,
ठीक है। इसी तरह फिर दूसरी है एम्ब्रियोलॉजिक क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। फोर गट, मिड गट, हाइंड गट, याद रखें फोर गट और मिड गट दोनों को वेगस सप्लाई करती है, हाइंड गट को पेल्विक प्लेक्सस से ये सप्लाई आती है हाइंड गट को, ठीक है ना। ठीक है ना। अब देखें थर्ड पार्ट पढ़ते हैं। हमने क्या क्या किया, हमने ड्यूडिनम के हमने D1 किया, D2 किया और अब हम कर रहे हैं D3, ठीक है। D3 जो है देखें D3 इज ऑल्सो कॉल्ड inferior पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम, ठीक है, या इसको D3 भी हम बोलते हैं, ठीक है ना। D3 भी बोलते हैं, inferior पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम भी बोलते हैं, ठीक है। याद रखें ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है ड्यूडिनम का, ठीक है। इट क्रॉसेस inferior वेना केवा, एओर्टा और वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है ना। तो यानी कि ये क्या करता है, ये जो है इसके पोस्टीरियरली क्या होता है, इंफीरियर वेना केवा होती है, एओर्टा होती है और वर्टिब्रल कॉलम होती है, और इसके एंटीरियरली क्या होता है, यानी कि इट इज़ क्रॉस्ड बाय सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी एंड सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन, ठीक है, ठीक है ना। बाकी थर्ड पार्ट भी रेट्रोपेरिटोनियल होता है, याद रखें, मैं अगेन बता रहा हूँ बार बार, थर्ड पार्ट इज ऑल्सो रेट्रोपेरिटोनियल। ठीक है ना। तो जो फोर्थ पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम होता है, फोर्थ पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम, ये जो होता है फोर्थ पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम, इसको हम क्या कहते हैं, D4 भी बोलते हैं, और इसको असेंडिंग पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम। देखें ये जब ड्यूडिनम ऐसे आती है ना तो फोर्थ पार्ट ऐसे असेंड करता है ऐसे, ठीक है ना। इसके बीच में इधर मैं बनाता हूँ, ये देखें ऐसे ड्यूडिनम आती है, आके सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट और फिर ये असेंडिंग फोर्थ पार्ट होता है, ठीक है ना। ये फोर्थ पार्ट जो है ये असेंड करता है ऑन टू द लेफ्ट ऑफ द एओर्टा, ठीक है, एओर्टा के लेफ्ट। अब अगर यहाँ से एओर्टा घूम रही है लेफ्ट ऑफ द एओर्टा में आके, और फिर इट टर्मिनेट्स एट द ड्यूडिनोजेजुनल फ्लेक्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये एनाटॉमिकल लैंडमार्क है। इस पॉइंट पे आके ये टर्मिनेट करता है, ड्यूडिनोजेजुनल फ्लेक्चर बोलते हैं, और इसी पॉइंट पे ये देखें ये ड्यूडिनम आ रही है, ये ड्यूडिनल फ्लेक्चर आ गया, ठीक है। इस जगह में ये जो है ये रेड ये एक पेरिटोनियम का फोल्ड होता है, इट इज़ अ फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, इस एरिया को सराउंड करता है ये फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। इस पेरिटोनियम को लिगामेंट ऑफ ट्रीड्स भी बोलते हैं या फिर सस्पेंसरी लिगामेंट भी बोलते हैं, याद रखें। तो ये तो थे सारे के सारे पार्ट्स हो गए हमारे, ठीक है। अब देखें ब्लड सप्लाई ऑफ द ड्यूडिनम पढ़ेंगे। ब्लड सप्लाई ऑफ द ड्यूडिनम में याद रखें सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी जो कि गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी की ब्रांच है, और इंफीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी जो कि सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ब्रांच है। ये दोनों सप्लाई करती हैं किसको, ड्यूडिनम को। ये देखें यहाँ पे अगर ये ड्यूडिनम है ना, ये हेड ऑफ द पेंक्रियाज है, यहाँ इस कर्व पे लाई करती हैं ये दोनों आर्टरीज इसी कर्व में लाई करती हैं, और इसको भी सप्लाई करती हैं, इसीलिए इसको भी सप्लाई करती हैं, इसीलिए इनको पैंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरीज बोलते हैं, ठीक है। जबकि इसकी जो वेन्स हैं, वेन्स दे कोरस्पॉन्ड टू द आर्टरीज, ठीक है। यहाँ पे ब्लड सप्लाई ऑफ द ड्यूडिनम हमने कम्प्लीटली एब्डोमिनल एनाटॉमी में कवर की हुई है। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ इसकी सर्जिकल एनाटॉमी बोल रहे हैं। देखें अब ये पॉइंट भी हमने क्यों बताया, ये पॉइंट हमने इसलिए बताया कि इस पॉइंट अगर आप एब्डोमिन खोलेंगे तो इस पॉइंट पे ये दोनों आर्टरीज, बड़ी आर्टरीज हैं ये मौजूद होती हैं इस कर्व में, ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। कौन सी आर्टरीज, सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी और इंफीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी, ये दोनों, ठीक है।